चैप्टर है, अभी तक आपने बोर वाली अकाउंट्स पढ़ी है, बोर वाली समझते हो, एक ऐसे काम बार बार रिपीट कर दो, अब आपका डिफरेंट दिमाग लगेगा इसमें। हाँ नंबर डलिए क्वेश्चन में और एक ही बात है एग्जांपल और हाँ जी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट थ्योरी, इसका फर्स्ट पेज निकालो, पहले थ्योरी मार्क करेंगे। पहले इसका मतलब समझाऊंगा, फिर थ्योरी मार्क कराऊंगा, फिर क्वेश्चन। इसमें 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं और 5वीं तरह का कट गया सिलेबस है, ठीक है। 4 तरह के क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट 4 तरह का नहीं है, कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। और अगर ढंग से नहीं समझा कंसेप्ट तो क्वेश्चन एक भी नहीं होता है, समझिए सारे। ये चैप्टर में कितने क्वेश्चन है देख के बताओ। ढेर तो एग्जांपल होंगे, ढेर ही क्वेश्चन होंगे, 40-50 30 के बाद नहीं करने आपने, 30-29 तक करने हैं। 29 का क्वेश्चन तो कम है, उसमें क्या एग्जांपल 11 की 12 के ऊपर 90 क्वेश्चन से कम कोई चैप्टर नहीं। अभी 3 किताबें हैं 12 की अकाउंट्स की, 90 60 80 90 ऐसे चैप्टर होते हैं सारे के अंदर, तो पूरा करोगे तुम तो फायदा। 30 क्वेश्चन को ज्यादा कहते हो, ये एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, मैथ्स में कितने होते हैं, एक्सेल में 30 होते हैं, ये नहीं छोटे छोटे जितने बड़े दे सकते हैं, ये चैप्टर छोटा है। हम जब कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में कितने कॉलम्स होते हैं, 2 कॉलम्स, एक तो नहीं मतलब एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। हम यहाँ पे सिर्फ कैश बुक की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम ओनली, किसकी बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम ओनली। बात समझ आ रही है, अपनी कैश बुक में सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसे आप कैश बुक बनाओगे जब आपने कोई कॉन्ट्रा एंट्री, समझते हो क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री, कैश जमा किया बैंक से या बैंक से कैश निकाला, और भी बहुत सारी एंट्री होती हैं। आपने किसी को चेक दे दिया अपना, अपने अकाउंट का, तो बाद में क्या होगा उस चेक का, तो आपके अकाउंट से पैसा जाएगा कि आएगा, तो आप जब उसको चेक दोगे तो अपने कैश बुक में कहाँ एंट्री करोगे, इधर की इधर, अब अपने कैश बुक में यहाँ पे एंट्री कर दोगे भी हमने पैसा दे दिया, दे दिया। सिमिलरली बैंक भी एक बनाता है, उसको हम बोलते हैं पासबुक, है ना, आपके खाते होते हैं, आपके अकाउंट की पासबुक बनती है, तो बैंक का भी पासबुक होता है। अब आप अपने खाते में क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो प्लस कर रहे हो, किसी को पैसा दिया तो क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मतलब क्रेडिट साइड लिख रहे हो, इस साइड लिखते हो ना। बैंक क्या कर रहा है, बैंक आपके अकाउंट में से क्या कर देगा, माइनस करेगा, आपके अकाउंट से चला गया तो माइनस करेगा ना, तो बैंक भी अपने अकाउंट में माइनस कर देगा। बैंक का भी एक डेबिट होता है, बट एक क्रेडिट होता है। बैंक का जो क्रेडिट होता है ना वो यहाँ पे होता है और डेबिट यहाँ पे होता है। हम क्रेडिट में क्या करते हैं, जो पैसा पे किया है, क्रेडिट में क्या कर रहे हैं, पैसा पे किया है, और डेबिट में क्या करते हैं, जो पैसा रिसीव हुआ, ये लिखते हो ना। बैंक क्या करता है, डेबिट में लिखता है जो पैसा पे किया, जो पैसा पे किया उसको माइनस करते हैं कि नहीं, बैंक का डेबिट माइनस होता है, विड्रॉ, विड्रॉ पेड, विड्रॉ मतलब अकाउंट से पैसा माइनस हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डेबिट कर दिया, बैंक ने डेबिट कर दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, कैश बुक में क्रेडिट करते हैं पे को, माइनस, पेड मतलब माइनस, और रिसीव मतलब पैसा ऐड हुआ, बहुत ध्यान से समझना जब नहीं। और बैंक जो क्रेडिट करता है वो पैसा जो बैंक में रिसीव हुआ, बैंक में पैसा रिसीव हुआ या फिर ऐड हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रही है, या डिपॉजिट हुआ, कोई फर्क है इसमें। जब अपने खाते में पैसा डिपॉजिट करोगे तो बैंक उसको क्रेडिट कर देगा, ऐड कर देगा। अब होता क्या है, ये बनानी क्यों है, आप अपने पूरा मंथ, आप ये वाली बुक बनाओगे कि ये वाली बुक बनाओगे, ये हमने बनाई और ये बैंक ने बनाई। एट द एंड ऑफ मंथ इन दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि बैंक वालों की बात करें सेम। लेकिन जब मंथ एंड हुआ तो बैलेंस सेम नहीं निकला, कुछ एंट्रीज का फर्क आ गया,
वो एंट्रीज लेनी है और उसको ठीक करना है ताकि जो फर्क है वो ठीक हो जाए। बात पकड़ में आ रही? जितनी बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? क्या बोला मैंने? समझ आई कि नहीं आई? कुछ नहीं समझ आई। चैप्टर खराब करोगे रिकॉर्डिंग में ठीक करोगे। बात समझ आई? मेरे को समझ आ गई बात। वो जो एंट्रीज का फर्क है उसको क्या करना है? ठीक करना है। दैट इज नोन एज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब वो एंट्रीज का फर्क किसी की गलती नहीं होती, दोनों की हो सकती है। गलती हम भी कर सकते हैं और गलती बैंक भी कर सकते हैं। लेकिन अब गलतियां होती कैसे हैं? गलतियां बहुत तरह की होती है। एक गलती होती है लिखने में, अमाउंट था 530, लिख दिया 350। प्रिंटिंग मिस्टेक बैंक से हो जाए, हमसे हो जाए। मतलब आपने ये देखना है कि जब कोई भी बैंक से रिलेटेड एंट्री आपने करी तो आप अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में उसकी एंट्री करोगे, आप तो यहाँ करोगे। सिमिलर एंट्री बैंक भी करेगा अपनी पासबुक में, आपकी पासबुक में, मतलब कंप्यूटर में करेगा, अपनी लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में करेगा। वो एंट्री दोनों सेम होनी चाहिए। आपका जो क्रेडिट होगा वो बैंक उसको क्या करेगा, तो आपने डेबिट साइड बिल बनाएंगे, और आपका जो डेबिट होगा वो बैंक का क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब आपका जो ऐड है वो बैंक का ऐड है, लेकिन डेबिट क्रेडिट का फर्क होता है। बात ये रखिए। अब फर्क क्या आता है? एक गलती तो मैंने ये बोल दी कि आपने 530 रुपए निकाले, बैंक ने गलती से 350 लिख दिया, या आपने 530 निकाले और आपने 350 लिख दिया गलती से। बैंक में कितना लिखा हुआ था? 530, तो सही वाली थी। तो ठीक कहाँ करना है? यहाँ पे। और अगर बैंक से गलती तो ठीक कहाँ करनी है? यहाँ पे। तो दो ऑप्शन होते हैं। सर हाँ जी, ये वाली क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ जी, सब कुछ बेटा रिकॉर्ड सब कुछ हो रहा है। मेरे को पता था वो कुछ समझ नहीं आ रहा। तू तो अटेंड मत ही कर, जब तक वहां पे अटेंड मत ही कर। साफ बता रहा मुझे हूँ। ये वाली रिकॉर्डिंग भेज देना। मैं सारी भेजूंगा। तूने जितने दिन वहां रहना, 15-20 दिन, 1 महीना वहां रहा, आके मेरे को बोला ना कि सर दोबारा पढ़ा दो, फिर मैं तेरी जान निकालूंगा। देखिए ठीक हाँ, है। स्टैचू बन के बैठी हुई है, रिकॉर्डिंग में ये कर लूंगी। हाँ जी, देखो क्वेश्चन में ना गिवन होगा कि आपको कैश बुक में ठीक करना है कि पासबुक में ठीक करना है। पासबुक में कैसे ठीक करोगे आप? मुझे क्वेश्चन बोलेगा मतलब पासबुक में ठीक करना, ठीक है। अगर गलती ये हुई है, मान लो जो रियल अमाउंट निकाला गया वो 530 रुपए, आपने गलती से 350 माइनस कर दिया। माइनस साइड है ना आपकी, क्रेडिट साइड। कैश बुक समझता है, खाली बैंक वाला। बैंक ने 530 लिखा होगा माइनस में, रियल अमाउंट क्या माइनस हुआ? ये वाला। आपने क्या कर दिया इसको। अब आप तो ये लिख चुके हो, आप ठीक कैसे करोगे? माइनस कम किया है तो ज्यादा माइनस कर दो, दोनों का माइनस करो, कितना फर्क आ रहा है? 280 का आप 280 और माइनस कर दोगे, हो जाएगा ठीक। आपने 280 और माइनस, आपने गलती से एंट्री ये कर दी, या आपने बराबर, बेसिकली बराबर करना है। जो कैश बुक एज पर हमारी कॉपी होती है, पासबुक एज पर बैंक की कॉपी, दोनों का अमाउंट क्या करना है? बराबर। जो गलतियां होंगी वो ठीक करनी 1 महीने बाद, महीने के एंड में। कि हमने पूरा महीना कैश बुक बनाई, बैंक ने पासबुक बनाई, महीने के बाद बराबर होना चाहिए, वो बराबर नहीं थी, उसको बराबर करना है। ठीक है, ये बात समझ आई? जब तुम्हारा कम माइनस हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि कैश बुक से ठीक करो, तो कैश बुक में और माइनस कर दोगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन कहता है कि माइनस साइड पे माइनस, आप और माइनस करोगे, आपका माइनस कम हो रहा है, ऐड कैसे करोगे? आपने पैसे निकाले हैं ना, तो कैश बुक में पैसे निकालते हो तो माइनस करते हो। आपका माइनस इतना हो रखा है, बैंक ने माइनस इतना कर दिया, तो आप इसमें और माइनस करो। अगर क्वेश्चन कहता है, अब गलती तो है ना, क्वेश्चन कहता है कि पासबुक के हिसाब से ठीक करो, कैश बुक के हिसाब से ठीक मत करो, मतलब पासबुक में ठीक करो। अब वहां माइनस एग्जैक्टली होना कितना चाहिए था? 530, पर आपने कितना कर दिया? 350। और ठीक कहाँ करना है? मतलब अब आपको ये मतलब नहीं है कि 530 निकाला था, आपको मतलब इससे कि दोनों को इक्वल करना है। अब यहाँ पे 350 है, आप इस 530 को 350 कैसे बनाओगे? यहाँ पे आप ऐड कर दोगे 280, तो 5 के आराम से 350 आराम से। बात पकड़ में आई है? क्वेश्चन अगर कहता कि कैश बुक के अकॉर्डिंग करो, तो आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा। बैलेंस मैच करना यहाँ पे ठीक करना है, क्वेश्चन में आपने टिक करना है, कहाँ पे ठीक करना है? यहाँ ठीक करना है, तो और माइनस कर दो 280, ठीक हो गया। माइनस 350 माइनस 280 माइनस 530। अगर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ठीक नहीं करना, यहाँ पे ठीक करना, तो यहाँ पे ऐड करोगे 280। पूरे क्वेश्चन में 5 या 6 या 7 या 8 एंट्रियां होगी, आपको यही काम करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट। और अगर ये ऐड सब्ट्रैक्ट गलत कर दिया, मान लो इसको ऐड करने की जगह माइनस वन लिख दिया, आंसर नहीं मैच होगा।
और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके क्वेश्चन बुक में दिए हैं उसमें आंसर साथ में दिए, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, बट जो एग्जाम में आता है ना मैडम वो आंसर का पार्ट छुपा देती है, पंगा यार, ठीक है, और तुम्हारे सबका छुपाएंगे। और हो सकता है कि पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन होता है, ये 8 मार्क में आके 4 मार्क में 4 एंट्री आ जाए। हो सकता है कि एमसीक्यू में या फिलअप में एक एंट्री दे दे, ऐसो क्या करोगे ट्रीटमेंट, वो एज पर पासबुक या एज पर कैश बुक दिया होगा। बात पकड़ में आएगी इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, हम कैश बुक और पासबुक को इक्वलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक अकाउंट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जहां पे पासबुक और कैश बुक ठीक करी जाती है, ठीक है। पहले थ्योरी मार्क करेंगे, वो भागेगी दे। अच्छा, अच्छी बात है, भागेगी ना, मेरी मीटिंग चलती रहेगी अब, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। हो गया अपन, आता है अपन, पढ़ के आएगी, बस बिल्कुल पढ़ के हम जरूरी है, पेपर आता है नहीं आता वो जरूरी है, अभी नहीं आता बोर्ड से तो बन जाएगी। पहला पेज निकालो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की एंड 9 10 11 का सब है क्या, 9 10 11 में आपके स्कूल की वो है, मतलब फोर्स नहीं खोलो, अपने की मर्जी है, मेरी मर्जी वॉलंटियर है। आपका स्कूल जब खोलेगा 9 से 12 से गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है, पर आज के रोज चल रहा है ना, तो 10 नंबर के बाद बंद हो गए, मैं क्या पेपर देखो, क्योंकि जहाँ जहाँ खुले हैं ना वो 10 दिन में बंद भी हो गए। पंजाब में खुले थे कुछ नहीं, पंद्रह 20 दिन हो गए, आज से ऑर्डर आ गया, मुझे क्यों करें स्कूल बंद करने के लिए, कोविड बनना शुरू हो गया। और 2 साल का रिकॉर्ड है, पिछले साल को, इस साल का रिकॉर्ड, 1.5 साल का रिकॉर्ड है, जब जब स्कूल जिस स्टेट में स्कूल खुले हैं इमीडिएटली केस बढ़ जाते हैं, और वो स्टेट हो रहा है, बच्चों को भी तो होता है, टीचरों को हो जाता है, टीचर की फैमिली को हो जाता है, इमीडिएटली स्कूल बंद कर देते हैं, ये रिकॉर्ड है आज तक। हाँ, स्कूल रेगुलर नहीं खुलेंगे, स्कूल खाली पेपर लेने के लिए खुलेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो भी रिकॉर्ड है। पेपर तो ऑफलाइन ही होंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ, यही करा था लास्ट मैं 1.5 साल का मैं बच्चों के रिकॉर्ड बता रहा हूँ, पेपर आपके ऑफलाइन होंगे की बात है, स्कूल खुले या ना खुले वो आपकी वो स्कूल के ऊपर। क्वेश्चन बात करो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर्सनैलिटी में समझ आ रही है। एक वर्ड आएगा चेक इशूड, क्या वर्ड आएगा, चेक इशूड। जब भी चेक इशूड का मतलब है, इसको बोलते हैं, चेक इशूड को क्या लिखेंगे, विड्रॉल ऑफ मनी, चेक गिवन टू कस्टमर, मतलब ये आपके अकाउंट में हमेशा क्या होगा, कैश बुक में भी क्या होगा माइनस, और पासबुक में भी क्या होगा हमेशा माइनस, इशूड का मतलब माइनस, ठीक है। अगर वर्ड आता है चेक डिपॉजिटेड, इसका मतलब क्या हुआ, किसी कस्टमर ने मेरे को चेक दिया, ठीक है, ये चेक गिवन टू कस्टमर है, बाय कस्टमर हो गया, मतलब ये हमारे अकाउंट में क्या होगा, डिपॉजिट होगा, डिपॉजिटेड मनी इन अकाउंट, तो ये क्या करना है आपने हमेशा प्लस करना है, और इसके नीचे ना 3-4 आइटम में छोड़ दो, जगह छोड़ दो, क्योंकि अभी इस पेज पर नहीं लिखी हुई, और भी पेजेस होंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा। एक ये मार्क करेंगे, अ स्टेटमेंट शोइंग, जब बीआरएस है ना ब्लैक लाइन में, ये पूरी स्टेटमेंट मार्क कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, टिक कर लो सारे, बाकी ये रीजन कुछ नहीं करने, जितने भी रीजन दिखा रहा है ना ये सारे हमने उसमें कर लेने हैं, क्वेश्चनों में कर लेने हैं, ठीक है। अब आप निकालेंगे, बैंक बीआरएस बनती है 2 तरीके से, आपकी मैम कैसे बनवाएगी मेरे को नहीं पता, और दोनों मेथड भी ठीक होते हैं, मैं जैसे बनाऊंगा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालिए, कि 2 मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, पहली इलस्ट्रेशन करूंगा, दूसरी करूंगा, दोनों मेथड सिखा दूंगा, ठीक है। बस एक बात आपने याद रखना है,
जब आपको ये दो, आप 5 या 6 क्वेश्चन कर लोगे और एक क्वेश्चन भी अपने आप कर पा रहे हो, तो पूरे 30 के 30 क्वेश्चन चैप्टर में कर सकते हो आप। सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, ये 4 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड है और वो 4 पार्ट्स कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक छोटी सी चीज का फर्क होता है, करने का मेथड एक ही है। ऐसा नहीं कि 4 तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन की एंट्रियां सेम चलेंगी, करने का मेथड अलग है, बस फॉर्मेट भी सेम बनेगा, आपकी सोच भी सेम रहेगी, बस अकॉर्डिंग टू कैश बुक होगा या अकॉर्डिंग टू पासबुक होगा, वो 2 हो गया। और 2 उसके अंदर और चीजें आती है, डेबिट साइड से करना है, क्रेडिट साइड से करना है, वो कम है, बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स है? कितने आए? 28 हो गए। एक क्वेश्चन वो गलत दिखा रहा है, एक क्वेश्चन जो उसमें मार्क्स नहीं आए, तो 27 में थोड़ा राइट बड़ी कर और अपनी गलतियां देख, कौन से गलतियां उसको सही से भी तो चेक कर। अभी पढ़ाई करनी बहुत दूर है, अभी पढ़ाई में टाइम लगेगा, आप तेरा नाम मिट जाएगा वहां से। 27 आए हैं ना? अब मतलब मैं तो बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, फॉर्मेट बनाएंगे, पेयर फॉर्मेट बनेगा, हो ना उसमें इसमें तो एक बार बनाया था, उसका आंसर में डालना भूल गया होगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो डेट होगी क्वेश्चन में ना डेट लिखी होगी, देखो क्या दिखा रहा है, एज ऑन कौन सी डेट है? 31 मार्च 2000, कौन सी है? 21, ठीक है। यहां पे लिखोगे प्लस, यहां पे लिखोगे माइनस, और यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर। ये मेरा तरीका है, और बुक में भी है, मतलब 2 मेथड बनते हैं, एक तरीका ये भी होता है। और इस चैप्टर का बाकी चैप्टरों से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, तो ये इसको ढंग से कर लेना। और इस चैप्टर का जेके जनरल एंट्री से भी कोई रिश्ता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इस पर। अब ऑन 31 मार्च बैंक कॉलम, एक जब ये बनाओगे तो एक नीचे आप वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट समझते हो, रफ वर्क। अकाउंट्स के वर्किंग नोट हमेशा फेयर में दिखाई जाते हैं। यहाँ पे एक कैश बुक बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे पासबुक बनाएंगे ऐसे। हाँ, ये आपके लिए है, मैडम के लिए नहीं है। हर क्वेश्चन में ये बनेगा ही बनेगा। आपका ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या करोगे? प्लस, और यहाँ पे क्या होती है? माइनस, पता है ना? और इसका ये क्रेडिट साइड है और ये इसकी ये प्लस साइड है, इसकी माइनस साइड है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन हमने मिस्टेक नहीं कर सकते, मिस्टेक देखी तो कहा मिस्टेक हो गया। मैंने जो आंसर पहले सोचा 30 मिस्टेक चेक 30 आए हैं, 31 हो गए। मिस्टेक चेक करें, डब्ल्यूबीसी वाला आंसर है वो नो करेक्ट शो कर रहा है, वो सही है। तो आपका ऑप्शन क्या डाला तूने क्या डाला? तुम्हारे 31 हो गए, मेरे 28 हो गए, उससे 25 हो गए। तो आंसर देखो, गलतियां हो रही था और कुछ पूछने तो देखो, वो देख के समझ आ गया क्या गलतियां नहीं समझ तो पूछो। कोई नहीं बेटा, मुझे बहुत दूर है, तो करेंगे आज, नाम मिटेगा लेकिन समझ कितना समझ आता। अब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ इतने। कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस की माइनस बैलेंस? प्लस बैलेंस, तो वो आप ऊपर लिख लो, सबसे ऊपर यहाँ लिखो बैलेंस। ये आपका स्टार्ट होगा आंसर एज पर कैश बुक। प्लस बैलेंस दिया है कि माइनस बैलेंस दिया है? प्लस, तो कहाँ लिखोगे? प्लस में कि माइनस में? समझ आया? देखिए अब इसमें 4 ऑप्शन क्या आते हैं। पहला ऑप्शन है बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस वाला, इधर देख। सेकेंड ऑप्शन बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस वाला। स्टार्ट वहां से होगा, तो स्टार्ट वहां से होगा, बाकी फर्क नहीं है। दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक प्लस वाला। चौथा बैलेंस एज पर पासबुक माइनस वाला। बस इतना फर्क है। लेकिन अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, आपको ठीक कैश बुक में करना। मैंने 2 ऑप्शन लगाए थे ना, या पासबुक में ठीक करोगे, या वो आपको क्वेश्चन बोलेगा नहीं कहा जिसका बैलेंस दिया है तो ठीक भी वही करना है। बात समझ आई?
तो जैसे ही आपको पता लगे कैश बुक है, चाहे प्लस है तो प्लस में लिख दो, माइनस है तो माइनस में लिख दो, उससे फर्क नहीं है। बट यहाँ पे टिक मार्क कर देना कि सर हम कैश बुक को ठीक करने वाले हैं, टिक मार्क कर दो इस क्वेश्चन में। कैश बुक में गलतियां ठीक करेंगे, पासबुक में ठीक नहीं करेंगे, पासबुक से मैच करेंगे बस। और जब पासबुक को टिक करोगे तो पासबुक में ठीक करेंगे, कैश बुक से मैच करेंगे बस। बात पकड़ में आ गई? तो घूमने वैसा जाए बस है मेरे पास, तो जा घूम रहा है मेरे को आज जो काम है पूरा करो। तू चले जा आधे घंटे में आएगा। मैं बैग छोड़ के जाती हूँ। जो मर्जी छोड़ जा। आगे एक और चीज दे रखी है, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ इतने, मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कितना है दिया हुआ, वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पासबुक का प्लस है कि माइनस है? पासबुक का क्रेडिट याद करना है, हमारा डेबिट प्लस होता है, पासबुक क्रेडिट प्लस होता है। तो आप इस क्वेश्चन को बैलेंस एज पर पासबुक भी शुरू कर सकते हैं, तो उसमें पासबुक से करना पड़ेगा और यहाँ प्लस में लिखना, माइनस में नहीं। पासबुक क्रेडिट प्लस होता है, हमारा डेबिट प्लस होता है, डेबिट प्लस क्रेडिट प्लस। अब इसका एक और मतलब भी है कि आप जब कैश बुक से क्वेश्चन शुरू करोगे ना तो आपका आंसर में क्या आएगा, जो दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, तो चेक कर वो आंसर और वो क्रेडिट में आएगा ना, मतलब प्लस, पर आपका एक्चुअल माइनस। तो मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मेरा अलग है इसका मतलब। ये तुम्हारा 2 है, तुम्हारा 2 है, 2 कर लो पहले, तो आगे पीछे कर देता है देख लेंगे। बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो गया 49%, मतलब आपका आंसर वो आना चाहिए, बट वो क्रेडिट है मतलब प्लस, लेकिन आंसर में माइनस में आएगा, नेगेटिव साइड आता है। आप समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। पहली एंट्री चेक्स ऑफ शाम, क्या हम शाम है? अगर ऑफ शाम लेकर हम शाम तो नहीं होंगे ना। अब इसमें ना रट्टे नहीं मारने, इसमें सोचना है। चेक्स ऑफ शाम कितने के 9,000 एंड ऑफ मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31st मार्च। 31st मार्च तक बना रहे हो। हमने चेक्स ऑफ शाम डिपॉजिट किए, मतलब चेक शाम ने मेरे को चेक दिया होगा और मैंने उसको अपने बैंक में क्या कर दिया होगा, बैंक में एक डब्बा होता है जहां हम डालते हैं, उसमें डाल दिया होगा। चेक क्लियर होने में कितने दिन लगते हैं? अपना 3 दिन लगते हैं। बात को लिखने में जोर मत दिया कर, समझने में दिया कर, इसलिए कहता हूँ फिर तरह मिस हो जाता काम। चेक जब डिपॉजिट करते हैं सेम डे पैसा आएगा बैंक में, 3 दिन बाद आएगा। बट जिस दिन मैंने डिपॉजिट किया होगा, मैंने फिर कैश बुक में क्या लिखा होगा, एंट्री करी होगी, एंट्री करी होगी कैश बुक में। मैंने इस साइड एंट्री की कि इस साइड एंट्री की, सोच के बता। चेक्स ऑफ शाम डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो मैं कैश बुक में कहाँ पे किया होगा, प्लस किया होगा माइनस किया होगा? ये तो सोचना है, तू देख ले। प्लस करा होगा, मैंने यहाँ पे 9,000 एक प्लस कर दिया, और क्या किया होगा 15,000 एक प्लस किया होगा, सोच के बताओ यही किया होगा। बट 31st मार्च तक बैंक में एंट्री हुई, बैंक कब प्लस करेगा, जब उसके पास रियल पैसा आएगा। वो बोल देगा कि हाँ जी मैंने अपनी बुक में करी, तो मैं बैंक भी कर देगा। 31st तक मार्च तक बैंक में क्या हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब बैंक में पैसा नहीं आया। बैंक में क्या दिखा रहा है, नील, कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक कैसे करूं, कहाँ पे काम करना है, यहाँ पे कि यहाँ पे? तो दो चीज ऐड हो चुकी है, बैंक में क्या है 0, इसको क्या करना पड़ेगा 0, तो मैं इसको माइनस मतलब इस साइड पे दिखा दूं, हो गया बराबर। जो भी है लिखने से मतलब नहीं है। हमने बेसिकली फर्क ये है कि सर जी हमने यहाँ पे एक चीज प्लस करी और एक और चीज प्लस करी, बैंक में क्या हुआ, क्योंकि बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, हम उसको ठीक करने, अगर बैलेंस एज पर पासबुक होता तो मैं क्या करता, यहाँ भी प्लस करता, यहाँ प्लस कर देता। लेकिन बैंक हम यहाँ करते, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, तब ये 0 0 हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस नंबर 1 डालो और लिखो वो जो लाइन है, चेक्स ऑफ शाम एंड मोहन deposited but not collected by बैंक। हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस करना माइनस करना। देखो ये आपका काम था, ये आपने इमीडिएटली किया होगा, ये अब ठीक करने के लिए कर रहे हो, सर्कल एंट्री बोल के ठीक करने के लिए करते हो। तो माइनस कर दोगे 24,000 कर दो कि नहीं, लेकिन इसको इकट्ठे नहीं करते कभी भी,
9,000 और 24 15,000 ऐसे अलग अलग दिखाया है। पहले है तुम्हारे दिमाग लग रहा है इसमें। अगली इसको ऐसे भी कर सकते हो प्लस माइनस अक्षर अमाउंट नहीं भी लिखना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एंट्री ऐसी भी आएगी अमाउंट लिखना पड़ जाएगा आपको, जहाँ वो 500 350 की बात आएगी, या तो खाली प्लस माइनस की बात थी ना। सेकंड एंट्री रमेश अ डेटर, डेटर कौन होगा, इससे पैसा मिलता है कि देते हैं, इसे मिलता है। रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। सोचो हुआ क्या, रमेश ने मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया चेक, क्या कर दिया, डिपॉजिट। तो एंट्री कहाँ पे, पहली एंट्री कहाँ हुई, सीधा बैंक में डिपॉजिट हो गया 8,000 रुपए, हो गया कि नहीं हो गया। रमेश ने मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया पैसा, मेरे को पता ही नहीं। इसका मतलब ये कि रमेश ने डायरेक्टली मेरे बैंक पे जाके पैसा जमा कर दिया, लेकिन मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ, मेरे को तो पता ही नहीं ना, लेकिन बैंक तो लिखेगा ना। अब इसको ठीक कैसे करूं, बैंक में क्या कर दूंगा, ये हुई थी एंट्री, ये हमने कर दी, बैंक में बराबर हो गए। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 8,000 पे एड साइड पे नंबर 2, जो भी पूरी लाइन सेम लिखनी है आपने, करो भाई, नंबर 2 डाल के लिखने का काम वाला अकाउंट तो लिखने की चीज है। तीन खुद सोचो, बैंक हैड क्रेडिटेड 500 एज इंटरेस्ट, बैंक ने क्रेडिट किया है विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। खुद सोच के बताओ, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने ऐड किया कि लेस किया, ऐड कर। छोटा ये देख के नहीं करना, हर बार नहीं लिखूंगा मैं, खुद करना है। हमारा डेबिट ऐड होता है, बैंक का क्रेडिट ऐड होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन क्रेडिट उस साइड मत लिखना, इधर लिखना दोनों बैंक का। बैंक ने हमारे खाते में इंटरेस्ट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब ऐड किया लेस किया, कितना ऐड कर दिया। मैं यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, पहले का लिखूं, यहाँ पे बैंक ने ऐड किया तो मैं कैश बुक में बैंक पासबुक में लिखेगा या लिखेगा, या तो मैं लिखूंगा बैंक ने 500 में आगे लिखा बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैसे चेक करूं। सोचना पता, लेकिन बहुत ही चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। पर एक बात याद रखो, एक 500 की एंट्री भी नेगेटिव से यहाँ पे आ जाएगी ना, 1000 रुपए का फर्क आया, ये प्लस करना तो मैं माइनस कर दिया, 2 बार डबल माइनस हो, तो ये इसके आंसर 90% बच्चों की गलत आते हैं, 90%, क्योंकि एक एंट्री भी गलत होगी ना, काम खराब हो गया, आंसर नहीं मैच करेगा। जैसे कैश बुक में एक एंट्री गलत होगी, मैंने मैच करेगा, उसके तो उतने कितने से मैच नहीं कर रहे, वो छोटे छोटे निकाल लेंगे एंट्री, और इतने मार्क्स आ जाएंगे वगैरह। कैश बुक में आ दूंगा, 10 मार्क की कैश बुक आनी है, सारी एंट्री कर दूंगा, 7 तो आ ही जाएंगे, 6 तो 8 तो आ ही जाएंगे, आंसर ही नहीं आएगा ना, तो देखे कुछ तो आ ही जाएगा, ये भी ठीक है, कुछ तो ना से अच्छा कुछ तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। बैंक अच्छा हो गया। चेक फॉर 10,000 इशूड, इशूड का मतलब प्लस की माइनस, माइनस हमने दिया है, इशूड हम देते हैं, डिपॉजिट हमको मिलता है। बैंक हैड बैंक चेक फॉर 10,000 इशूड टू राधे श्याम वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या मतलब है, हमारे बैंक से पैसे निकलेंगे। चेक इशूड हो चुका, इशूड मतलब हमने दे दिया, जिस टाइम हमने इशूड का मतलब दे चुके हैं, जब चेक दिया होगा देते ही हमने कहाँ एंट्री करी होगी, कहाँ पे, इधर लिख दिया होगा मैंने 10,000 प्लस माइनस, चेक इशूड मतलब इमीडिएटली माइनस कैश बुक में बाई राधे श्याम करके लिख दिया होगा, है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पासबुक में प्रेजेंट नहीं होगा, 3-4 दिन अभी होंगे, 31 जनवरी 31 मार्च पहले आ गए, उस तक अगले दिन आए, अभी तक बैंक में क्या एंट्री है, तो कैसे ठीक करूं, इसको 10,000 पे यहाँ लिख दो, बराबर हो गया। उधर नहीं कर सकते ना काम, है टिक यहाँ पे है, टिक यहाँ पे है, तो सारे सर्कल यहाँ बनने हैं, जब टिक वहां होगा सर्कल वहां बनेंगे सारे। पहली एंट्री चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, उससे फर्क नहीं है, चाहे बैंक पहली एंट्री करें पहले आप इनिशियल एंट्री जो क्वेश्चन में दिया है, ज्यादा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10,000 जो समझना है पूछ लो, 10,000 प्लस करना कि नहीं, फोर्थ एंट्री 10,000 प्लस, वो लिख देना सेम क्वेश्चन, 500 प्लस हुआ है ना, हाँ प्लस हुआ है, इतना पूरा राधेश्याम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक से डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, पूरा नहीं लिखना है, थोड़ा लिख सकते हैं। आगे अगली एंट्री
बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6000 बीइंग इंश्योरेंस में पेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने डेबिट किया, मतलब बैंक ने क्या किया भाई, मैं नोट करने का टाइम देता हूँ। बैंक ने क्या किया, डेबिट किया, मतलब 6000 रुपए बैंक ने माइनस कर दिए। ये पहली एंट्री है। पहली एंट्री में लाइन डालता हूँ हमेशा। अब ठीक कैसे करेंगे, सर्कल सारे यहाँ बनने हैं। प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने मेरे बिहाफ पे दिया, मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जब भी आए तो पे कर दो, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट हो जाएगा। ऑटो डेबिट समझते हो, डेबिट होगा माइनस होगा। तो बैंक ने ऑटो डेबिट कर दिया, मेरे को पता नहीं है, भूल गया लिखना, मैंने एंट्री नहीं की इसका माइनस करेंगे, क्रेडिट मतलब माइनस, ठीक है। आगे, बैंक डेबिटेड द अकाउंट 100 रुपए बैंक चार्जेस। बैंक ने बैंक चार्जेस काटे, तो बैंक ने काटे ना, तो बैंक में लिखूंगा, बैंक ने पासबुक में 100 रुपए काट लिए होंगे, डेबिटेड लिखा ना। और बैंक चार्जेस डेबिट कभी वर्ड ना भी आए ना, हमेशा बैंक चार्जेस माइनस होता है, और बैंक इंटरेस्ट प्लस। बैंक हमको इंटरेस्ट देता है, वो यहाँ पे देता है, ये 500 रुपए दिया, बैंक चार्जेस काटता है। ये ऐसी फर्क आया था, कई एंट्री बैंक ने कर दी हमें पता ही नहीं था, कई एंट्री हमने कर दी बैंक में पहुंचा ही नहीं, इससे फर्क आता है। अब 100 रुपए बैंक ने माइनस कर दी, मैं भी माइनस कर दूं, ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन करता हूं, अब करना क्या है, कैसे आप वो करते हो, बैलेंसिंग करते हैं, याद है बैलेंसिंग कैश बुक की, परचेज बुक की, बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है, तो बड़े को टोटल करो पहले, जितना भी होगा 67 इसको जेके समझ ले, ये यहाँ पे जाएगा, ये सेम टू सेम कहा जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये सारी चीजें माइनस कर दो इसमें से, इनको ऐड करें पहले 24, हाँ वही बैलेंसिंग 6100, 30,000 100 रुपए आ रहा है, इसमें से माइनस करें 37, ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये हर बेटा, ये खाली कैश बुक नहीं, परचेज बुक नहीं, ये पूरी अकाउंट्स में ऐसे ही निकलती है, बड़ी साइड टोटल सेम उस तरफ माइनस करके लिए, ये जिंदगी भर जब तक अकाउंट्स पढ़ेगा तब तक ऐसे ही करेगा। अब इसको क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन में देखो ये आंसर दिया हुआ था कि नहीं दिया, क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस चेक करो, दिया था कि नहीं दिया, आ गया सेम, आ गया कि नहीं आ गया। अब आप इसको क्या लिखोगे ब्रैकेट में, डेबिट की क्रेडिट, हमारा डेबिट है नहीं क्रेडिट है। मैंने कहा था डेबिट था, मेरी बात सुनो, कैश बुक का बैलेंस किस तरह आता है, बाय बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड आता है, फिर उसको क्या बनाते हैं हम, टू बैलेंस बीडी, और कैश बुक का नेचर डेबिट है कि क्रेडिट, तो मतलब हम सीडी वाले को नहीं मानते, किसको मानते हैं, बीडी वाले को। बैलेंसेस सीडी वाले के लिए क्लोजिंग के लिए होते हैं, रियल बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस है बैलेंस में जाते हैं वो बीडी वाले होते हैं। तो आपका ये सीडी है ना, तो बीडी क्या बनेगा, ये माइनस की प्लस, प्लस मतलब क्रेडिट, उल्टा करना है आपने। और बैलेंस जो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, अगर जो क्रेडिट लिखा है डेबिट लिखा है, चेक करो। आपका आंसर अगर बैंक के हिसाब से देखो, ऊपर अगर कैश बुक है तो नीचे आंसर क्या आएगा, पासबुक। अगर माइनस है तो क्रेडिट उल्टा लिख दो, प्लस है तो डेबिट लिख दो, उल्टा लिख दो, बात समझ में आई। और अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन तो कैश बुक आंसर आएगा, अगर तू क्वेश्चन से स्टार्ट करता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, इससे स्टार्ट करोगे तो टिक सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, ये एंट्री चली जाएगी यहाँ पे, ये एंट्री चली जाएगी यहाँ पे, आंसर आ जाएगा ये। मजा आ रहा है, इससे स्टार्ट करोगे तो ये आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे स्टार्ट करोगे। अब मैडम क्या करती है, ये आंसर देती ही है, निकालो, मैडम थोड़ी आंसर देगी भाई, मैडम को तो अकाउंट्स आती है ना, वो क्यों देगी आंसर, ये मैं भी टेस्ट बनाऊंगा, मैं क्यों दूंगा आंसर, तो बुक है ना। ये दो ऑप्शन देते हैं कि आपको पासबुक से स्टार्ट करना है कि कैश बुक से, आपकी मर्जी है, मैडम ऑप्शन छोड़ती नहीं हमारे लिए, कैश बुक से करो, एक ही बैलेंस दे देगी ना, और दूसरा देगी नहीं कि आंसर क्रॉस चेक ना हो जाए, बहुत ही कोई ज्यादा दयालु सी हो ना मैम, वो दे देगी
मैम का मैं करता हूँ। हाँ दोनों स्कूल में नहीं होगी। ठीक है चलो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ।